और चलिए अब खबरें विस्तार से आप तक साझा करते हैं। जहां झारखंड के धनबाद में गैस रिसाव होने की जानकारी है। धनबाद में गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। 50 लोग अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं। गैस रिसाव से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए। धनबाद में भूमिगत खदानों से जहरीली गैस रिसाव के बाद एक महिला की मौत का आरोप लगा है। हालांकि अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1 से 2 हो चुका है। 12 लोग बीमार पड़ चुके हैं। BCCL ने इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया है और करीब 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बस्ती में एम्बुलेंस और राहत कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन दुर्घटना की वजह की जांच कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं, जहां झारखंड के धनबाद में गैस रिसाव की जानकारी है, जिसमें अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। गैस रिसाव होने की खबर है। गैस रिसाव से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 2 की मौत की खबर है। 50 लोग अस्पताल में घायल, जिनको भर्ती करवा दिया गया है। झारखंड के धनबाद में गैस रिसाव की जानकारी मिल रही है। हालांकि ये कुछ मौके से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तहस नहस जो तस्वीरें हैं वो पूरी बस्ती की नजर आ रही हैं। तो गैस रिसाव से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ये खबर आपको साझा कर रहे हैं धनबाद में। दरअसल झारखंड के धनबाद में गैस रिसाव की खबर है और इसमें 2 लोगों की जान जाने की भी दुखद जानकारी मिल रही है। हालांकि कई हजार लोग प्रभावित है। अभी तक का आंकड़ा ये कह रहे हैं कि 10,000 लोग प्रभावित हैं। 50 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिनकी हालत बेहद नाजुक और गंभीर बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। धनबाद में गैस रिसाव से 2 की जान चली गई है। हालांकि पहले मृतक का आंकड़ा 1 था, अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1 से 2 हो चुका है और फिलहाल 50 लोग जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। झारखंड के धनबाद में गैस रिसाव होने से 2 की मौत की दुखद खबर है। ये कुछ मौके से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये किस तरीके से पूरी बस्ती, पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। रोते बिलखते लोग, गैस रिसाव से 10,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का प्रयास अस्पताल में भी इलाज के दरमियान किया जा रहा है। कुंदन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। कुंदन, जरा बताइएगा फिलहाल की अपडेट, कितने लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? मनीषा, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे गैस लीकेज मामले में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा, क्योंकि ये पूरे गांव जो है 1000 से भी ज्यादा ग्रामीण यहाँ पे रहते हैं। ये माइनिंग एरिया है। माइनिंग एरिया के आसपास जो है ये लोग जितने भी ग्रामीण है वो कोल डिगिंग करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जैसे ही बारिश और ठंड के समय जब ओस गिरती है तो ये सारा ओपन कास्ट माइंस है और ये बंद पड़ा हुआ माइंस है, तो उसमें जैसे ही ओस जाती है तो धुआं, ऑटोमेटिक धुआं जो है वो बाहर आता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कई जहरीली गैसेस जो है बाहर होते हैं, जिससे ये सारे लोग जो है ग्रामीण अफेक्टेड हुए हैं
और अब लगभग 200 से 250 जो बच्चे जो है उनको वहां से रेस्क्यू करके हटा दिया गया है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं और जो ओल्ड एजेस होते हैं। तो जो 2 की मौत भी हुई है वो ओल्ड एजेस वुमेन थे, उनकी मौत हुई है। और तो ऐसे बूढ़े और बच्चों को वहां से रेस्क्यू करके हटाया जा रहा है। 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग जो है इससे अफेक्टेड हुए थे, सभी अभी सुरक्षित है। सभी को जिला प्रशासन और बीसीसीएल जो है उनको रेस्क्यू कर एक थाने में चेक पोस्ट बना दिया गया, जहां से वो रहेंगे रात भर। उनको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि बीसीसीएल के जो भी माइनिंग जो एरियाज जो है उनको ढकने का काम किया जा रहा है, सैंड फिल हो रहा है, ताकि वहां के लोग जो है वो गैस से बच सके। जी मनीषा। फिलहाल मौके पर क्या टीमें वहां पर पहुंची हुई है, और फिलहाल जो हम स्थिति देख रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। पूरी बस्ती जो है वो तहस नहस हो चुकी है गैस रिसाव के बाद। ऑफ कोर्स, जैसा हमने कहा मनीषा की, जितने भी कोल एरिया है वहां पे आसपास में रहने वाले जितने भी ग्रामीण होते हैं जो बाहर से आते हैं, कोल डिग करते हैं, और अब भी यहाँ पे वर्षों से यहाँ पे वो अब रह गए हैं। तो अभी जो है माइनिंग सेफ्टी एरियाज में जितने भी जो है बीसीसीएल जो है मेडिकल टीम है वहां पे गठित कर दी गई है, जिस सब ग्रामीणों की जांच कर रही है। तो अभी जो है स्थिति जो है संतुलित है और सारे लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जिला प्रशासन चाह रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को विस्थापित किया जाए और सारे परिवार को वहां से हटाने की कोशिश जो है उसमें मुहिम चला रखा है जिला प्रशासन और बीसीसीएल। मनीषा। ठीक है कुंदन, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। राजीव शर्मा जी अध्यक्ष हैं झरिया कोलफील्ड बचाओ समिति के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव शर्मा जी, ये जो दुखद तस्वीरें हैं, ये चिंताजनक तस्वीरें हैं रिसाव के बाद की, हम ये अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, किस तरीके से यहाँ पर बचाव अभियान चल रहा है? कुछ लोग घायल भी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जी, आपकी बात सही है, कुछ घायल हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है और ये बड़ा दुखद है। और इस तरह की घटनाएं होने का रीजन ये है कि जो खनन क्षेत्रों में जो अति खतरनाक क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो उचित विस्थापन पॉलिसी है वो भी लागू नहीं हुई है, जिसके चलते ये सारी घटनाएं होती हैं। साथ साथ एक बड़ी बात क्या है कि जब अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है तो आप खुद जानते हैं कि जिस तरह की गैसेस का रिसाव होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या सल्फर डाइऑक्साइड हो, इस तरह की गैसेस का रिसाव से जानहानि का खतरा बना रहता है। बीसीसीएल को ये चाहिए, पहले प्रथम फेज में जो भी उन्होंने पहला किया कि भाई लोगों को वहां से हटाया है, लेकिन उस खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जो माइनिंग जो इंक्लाइंस है, पुरानी इंक्लाइंस है, उसमें गैसेस भरी हुई हैं, वो कभी भी किसी भी क्षेत्र से विस्फोट से बाहर निकल सकती है। तो पहली आवश्यकता है कि उसको डिगिंग करके या माइन उसको करके गैस को सबसाइड किया जाए, अलग अलग बोरहोल करके, जिससे गैसेस बाहर निकल जाए। दूसरी बात है कि इन लोगों के रहने की, और जो जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं ये कम से कम 100 साल से पुराने क्षेत्र हैं जहां लोग रह रहे हैं। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष विस्थापन पैकेज की बात अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से हुई थी, जो कोयला मंत्रालय ने भी जारी किया है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लोगों के बारे इसके बारे में बताया नहीं गया है। और उस पॉलिसी में बहुत पेंच है। लेकिन तो ये सारी चीजों के चलते लोग वहां से हटना नहीं चाहते। शुरुआती जांच होगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मुख्य कारण क्या रहा। लेकिन जब हम खराब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, उपकरण की बात करते हैं, या टूटे हुए या डैमेज्ड या बहुत पुराने हो चुके पाइपलाइंस की बात करते हैं, तब मुख्य तौर पर ये फैक्टर्स जो है वो गैस रिसाव के कारण बनते हैं। फिलहाल शुरुआती जांच में कुछ साफ हो पाया है क्या? क्या फैक्टर्स रहे, क्या वजह रही? वो पाइपलाइन नहीं होती है, पुरानी इंक्लाइंस होती है। हाँ। जो इंक्लाइन जो होती, जहाँ से पहले अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। हाँ। आज के समय में जो अंडरग्राउंड माइनिंग है ओपन कास्ट माइनिंग पे चली आई है। हाँ। तो जो अंडरग्राउंड माइंस की जो इंक्लाइंस है, जो बंद हो चुकी खदानों का जो रास्ता है जहाँ से कोयला निकलता था, उन जगहों पे खदान में गैसेस भर गई हैं। कहीं मीथेन है, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह गैसेस भर गई हैं। वो गैसेस कभी कभी रास्ता खोलती हैं, कहीं भी उसको जहाँ आसान रास्ता मिलता निकलती है, जिसके चलते ये घटना बड़ी घटना हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।